हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स 1 फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। मैथमेटिक्स 1 में हम यूनिट 5 पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस। और आज हमारा यूनिट 5 का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13। और आज के लेक्चर का टॉपिक है केले हैमिल्टन थ्योरम। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स 1 को गेटवे क्लासेस से पढ़ते हैं तो गेटवे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स 1 का फुल सिलेबस फ्री मिलेगा और फुल सिलेबस के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलेंगे, डीपीपी का सॉल्यूशन मिलेगा, लेक्चर के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और सभी यूनिट के वन शॉट रिवीजन वीडियो मिलेंगे। वीडियो लेक्चर यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर फ्री मटेरियल में मिलेंगे। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जैसे कि प्ले स्टोर, ऐप स्टोर एंड डेस्कटॉप ऐप। अगर आपने अभी तक गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब क्योंकि आज हमारा यूनिट नंबर 5 का लास्ट लेक्चर है, आज हमारी यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगी, तो एक बार और यूनिट नंबर 5 का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 5 है मैट्रिसेस और यूनिट नंबर 5 के अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने सिलेबस को उस सीक्वेंस में अरेंज किया है जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? तो यूनिट नंबर 5 के अंदर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी पहले आपको मैट्रिक्स का बेसिक्स रिवाइज करना है। यूनिट नंबर 5 में जो लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने मैट्रिक्स का जो बेसिक्स है उसको रिवाइज कराया था। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 से हमने स्टार्ट किया था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 में हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना सीखा था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 5 का रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की रैंक को हम 3 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड, इक्लियन फॉर्म मेथड और नॉर्मल फॉर्म मेथड। आपको तीनों मेथड पढ़ने हैं, तीनों मेथड आपको पढ़ने हैं। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं इक्लियन फॉर्म से। इक्लियन फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में से एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि यूनिट नंबर 5 के अंदर मैट्रिक्स के अंदर इक्लियन फॉर्म से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं और इसके बाद के सभी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के सभी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी टॉपिक से यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्टार्टिंग के जो टॉपिक है जैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जनरली यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। डिटर्मिनेंट मेथड से भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन कहां से ना आने स्टार्ट होते हैं? इक्लियन फॉर्म से, इक्लियन फॉर्म से, नॉर्मल फॉर्म से, यहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर भी दो टॉपिक है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इन दोनों टॉपिक से कम एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर से भी आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस, और अगेन डायगोनलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है और जिसको आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने आते हैं वो डायगोनलाइज का क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। और लास्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट भी कर चुके हैं। यूनिट नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है केले हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड इनवर्स, और लास्ट टॉपिक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से भी आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर आपने बहुत सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट बता दिए, तो बेटा मैं आपको बता दूं ये सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, इनको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं यहां से यूनिवर्सिटी एग्जाम में
4 क्वेश्चन आएंगे 7 मार्क्स के। तो 4 क्वेश्चन के लिए आप इतने टॉपिक तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको यूनिट नंबर 5 का एक एक टॉपिक इसी सीक्वेंस में कंप्लीट करा चुका हूं। आज हमारा यूनिट नंबर 5 का लास्ट लेक्चर है और आज हम यूनिट नंबर 5 का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, केले हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड इनवर्स। क्लियर है? तो आप बहुत अच्छे तरीके से यूनिट नंबर 5 को तैयार कर लें, क्योंकि यहां से जनरली आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में 7 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 28 मार्क्स। ये अकेली यूनिट आपको पास करा सकती है। बात समझ में आ रही है? देखिए, आपके जो पासिंग मार्क्स हैं उससे ज्यादा मार्क्स की यूनिट आती है। तो इस यूनिट को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आसान यूनिट है, सभी स्टूडेंट आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये यूनिट आपके लिए आसान तब होगी जब आप पहले मैट्रिक्स के बेसिक्स को रिवाइज करेंगे, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में रिवाइज कराया था। उसके बाद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना सीख लेंगे, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 2 और 3 में आपको अप्लाई करना सिखाया है। बात समझ में आ रही? तो स्टार्टिंग के जो 3 लेक्चर हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बेसिक्स है। उसके बाद आपको आगे के टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यूनिट नंबर 5 को आपको एकदम सीक्वेंस में कंप्लीट करना है। इस यूनिट को मैंने 13 लेक्चर में कंप्लीट किया है, तो आपको 13 के 13 लेक्चर एकदम सीक्वेंस में कवर करने हैं। तो चलिए आज हम यूनिट नंबर 5 का लास्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, केले हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड इनवर्स। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज केले हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन थ्योरम क्या है, पहले इसके स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स की हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम पिछले 4-5 लेक्चर से हर एक क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सभी स्टूडेंट को कैलकुलेट करनी अच्छे से आती है। तो यहां पर समझ लेते हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, और ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए इस ए मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर केवल एज्यूम कर रहा हूं कि हमारे पास ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है मान लीजिए आ जाती है लैम्डा की पावर 3। देखो ध्यान रखना, जब स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की होती है तो वहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है वो क्यूबिक इक्वेशन बनती है लैम्डा में। तो ये 3/3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो एक क्यूबिक इक्वेशन होगी। तो मैं यहां पर क्यूबिक इक्वेशन लिख रहा हूं, लैम्डा की पावर 3। ये मैं केवल यहां पर एज्यूम करके लिख रहा हूं, एक्चुअल इक्वेशन में नहीं लिख रहा हूं। लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू में 0। ये क्या है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। मान लेते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये। तो अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ये स्टेटमेंट ये कहता है कि जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस इक्वेशन में लैम्डा की जगह पर ए पुट कर दें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा, ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट होगी। कैसे, जैसे मैंने यहां पर लैम्डा की जगह पुट कर दिया ए, तो ये हो जाएगा ए की पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 5a, जहां जहां पर लैम्डा वहां पर ए पुट कर दो, प्लस 6। अब ध्यान देना, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये क्या नंबर है। तो सीधी सी बात है, नंबर तो नहीं आ सकता। हम इस 6 के साथ में क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज आती है हमारे पास। तो यहां पर हम 6 के साथ में आई को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अब ये मैट्रिक्स बन जाएगी। और इक्वल टू में, अब इक्वल टू में 0 नहीं आएगा, अब इक्वल टू में आएगा नल मैट्रिक्स। ध्यान रखना, ये ओ है, नल मैट्रिक्स। तो केले हैमिल्टन थ्योरम यही कहती है कि जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं।
तो कैले हैमिल्टन थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन होंगे, है ना, मतलब कैले हैमिल्टन थ्योरम के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हमसे क्या पूछा जाएगा, उसमें हमें एक मैट्रिक्स दे देंगे और हमसे कहा जाएगा कि कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करिए। तो पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इसमें लैम्डा की जगह ए पुट करेंगे और उसके बाद यहां पर ए क्यूब ए स्क्वायर ए की वैल्यू को पुट करेंगे, है ना, सबकी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे और पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो राइट साइड में है वही लेफ्ट में आना चाहिए, मतलब राइट साइड में अगर नल मैट्रिक्स है तो यहां पर भी हमें नल मैट्रिक्स मिलनी चाहिए और अगर हमें नल मैट्रिक्स मिल जाएगी तो हम कहेंगे कि कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। बोलो बात समझ में आ गई। चलिए अब ये तो बात होगी वेरिफिकेशन की, कि अगर हमसे कहा जाए कि कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करिए तो हम इस तरह से वेरीफाई कर देंगे ना। और क्या पूछा जा सकता है यहां पर आपको, और यहां पर आपको इसकी एप्लीकेशन पूछी जा सकती है, एप्लीकेशन ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो इसकी 3 एप्लीकेशन होती हैं। एक, हम कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं मैट्रिक्स का। देखो इनवर्स को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, है ना। एक मेथड हमने लेक्चर नंबर 3 में भी पढ़ा था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी हम इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मेथड आप क्लास 12 में भी पढ़ चुके हैं, एडजॉइंट वाला, हमने लास्ट लेक्चर में उस फॉर्मूले का यूज भी किया था इनवर्स को कैलकुलेट करने के लिए, है ना। और कैले हैमिल्टन थ्योरम से भी हम इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनवर्स को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन यहां पर हम मैट्रिक्स के इनवर्स को कैलकुलेट करेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम से। कैसे करेंगे वो हम क्वेश्चन के अंदर सीखेंगे। इसकी और भी एप्लीकेशन होती है, हम इससे पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर सकते हैं, एडजॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है। देखो आपके सिलेबस में क्या है, इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड इनवर्स, केवल इनवर्स वाली एप्लीकेशन है। तो हम केवल इनवर्स वाला ही यहां पर करेंगे क्वेश्चन। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हम कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करेंगे और मैट्रिक्स के इनवर्स को कैलकुलेट करेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम से। तो चलिए जो पूरा का पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको अभी यहां पर समझाया है, इस प्रोसेस को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैथ के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको तभी क्लियर होते हैं जब आप उनको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स। हमें इस मैट्रिक्स के लिए कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है। बात समझ में आ रही है। और इस एक क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए वेरिफिकेशन के लिए, सबको करने का तरीका सेम रहेगा, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होगा। और देखो यहां पर कुछ भी नया नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वेरीफाई कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स ए को कॉपी कर लेता हूं। मेरे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 -2 1 2 -2 1 1 1 1 3 और -1, ये मुझे मैट्रिक्स गिवन है। मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि इसी से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलती है। सभी स्टूडेंट को कैलकुलेट करनी आती होगी, तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैलकुलेट करें, है ना। ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं। नंबर जरूर चेक कर लें, कोई गलत ना हो। 1 1 1 2 1 3 -2 1 -1, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर डिटरमिनेंट लिखूंगा। क्या डिटरमिनेंट लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। डिटरमिनेंट के अंदर देखो इसका मतलब क्या है कि जो डायगोनल वाले नंबर होते हैं इसमें से आपको लैम्डा माइनस करना है। तो 1 माइनस लैम्डा 2 एंड -2, 1 माइनस लैम्डा 2 -2 1 1 माइनस लैम्डा 1 और लास्ट में है 1 3 1 3 और -1 माइनस लैम्डा। और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें पुट करनी है 0 के इक्वल। बोलो बात समझ में आ गई। अब क्या करें, अब हम इसको करेंगे एक्सपेंड R1 रो के अलाउंग। तो एक्सपेंड अलोंग R1, इसको R1 रो के अलोंग क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैलकुलेट करने के भी हमारे पास 2 मेथड होते हैं, लेकिन मैंने आपको एक ही बताया, दूसरा नहीं बताया है ना, क्योंकि दूसरे में आपको फॉर्मूला याद करना पड़ता है और बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्मूला याद करना नहीं चाहते। तो इसलिए
दूसरा मेथड मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंड करते हैं इसको R1 रो के अलॉन्ग। एक्सपेंड करना सबको आता है भाई, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सभी को आता होगा, क्योंकि ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता चुका हूं कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो चलिए इसको एक्सपेंड करेंगे R1 रो के अलॉन्ग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 माइनस लैम्डा को लिखेंगे, 1 माइनस लैम्डा को लिखेंगे, ये मैंने लिखा। अब क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर लेंगे और ये जो बचा हुआ डिटरमिनेंट है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहां पर पहले मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं, है ना, यहां पर हम लगा लेते हैं ब्रैकेट। अब ध्यान देना, देखो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा -1 माइनस लैम्डा, -1 माइनस लैम्डा, इन दोनों का मल्टीप्लाई -3 इंटू 1 यानी कि -3। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट, है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे और इसका साइन क्या होता है, निगेटिव, तो ये आएगा -2। इस साइन तो सबको पता है ना डिटरमिनेंट के, बहुत बार बता चुका हूं, इसका साइन है निगेटिव -2। अब क्या करेंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 माइनस लैम्डा, दोनों का मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस साइन आएगा, 1 इंटू 1 -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये लास्ट नंबर बचा, इसका साइन प्लस होता है लेकिन खुद के साथ माइनस है, तो अपना माइनस इसका आएगा 2। अब देखो अंदर क्या आएगा, अब आप क्या करेंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 इंटू 3 3 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 माइनस लैम्डा और इक्वल टू में आ जाएगा 0। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो यहां पर डायरेक्ट जब आप एक्सपेंड करेंगे तो हमेशा इसी तरह की इक्वेशन बनेगी। तो बस यहां पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर आपने मल्टीप्लीकेशन सही किया तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिल्कुल सही आएगी। चलिए कर लेते हैं, 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, और यहां पर देखो अब मैं इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। देखो 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -1 आएगा, 1 का माइनस लैम्डा में करेंगे तो माइनस लैम्डा आएगा। देखो पहले मैंने क्या किया, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया और इसके साथ किया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस लैम्डा। माइनस लैम्डा की माइनस लैम्डा में करूंगा तो प्लस का लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। और अभी आगे -3 भी है, -3 आगे देखो। अब यहां पर ध्यान देना, ये -2 है, अंदर क्या है, -1 माइनस लैम्डा और -1, यही अंदर -1 माइनस लैम्डा -1। आगे देखो -2, ब्रैकेट में क्या है 3 -1 और माइनस माइनस प्लस का लैम्डा इक्वल टू में 0 आएगा। अब और आगे चलते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखते हैं। तो ये आएगा 1 माइनस लैम्डा, दूसरा ब्रैकेट, इसमें मैं लैम्डा स्क्वायर को पहले लिख लेता हूं, लैम्डा स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूं, लैम्डा स्क्वायर। अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान दें, ये माइनस लैम्डा और ये प्लस लैम्डा तो कैंसिल हो गया, है ना, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये। चलो अब आगे देखो, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या यहां पर, लैम्डा स्क्वायर। अब यहां पर ये देखो -1 -3 यानी कि -4 बचा, ये लीजिए। और आगे देखो यहां पर ये -2 है, -2, और यहां पर -1 -2 हो जाएगा ये भी, तो -2 और माइनस लैम्डा। और आगे चलते हैं, -2 और यहां पर देखो ये लैम्डा है और ये 3 - 1 2, तो 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू में 0। और सिंप्लीफाई करते हैं, अब इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई लैम्डा में लैम्डा स्क्वायर में करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो -4 मिलेगा, माइनस लैम्डा का लैम्डा स्क्वायर में करेंगे तो माइनस लैम्डा की पावर 3 मिलेगा, माइनस लैम्डा -4 करेंगे तो प्लस का 4 लैम्डा मिलेगा। अब -2 का -2 में करेंगे तो प्लस का 4 मिलेगा, -2 का माइनस लैम्डा में करेंगे तो 2 लैम्डा मिलेगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस।
माइनस टू इंटू टू माइनस का 4 मिलेगा, और माइनस टू इंटू प्लस लैम्डा तो माइनस का 2 लैम्डा मिलेगा, इक्वल टू में 0। अब यहां पर इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। सबसे पहले हम माइनस लैम्डा की पावर 3 लिखेंगे, तो माइनस लैम्डा की पावर 3, स्क्वायर वाली कितनी टर्म है, एक ही टर्म है स्क्वायर वाली, तो यहां पर प्लस लैम्डा स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद लैम्डा वाली टर्म देखिए, 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 6 लैम्डा। अब ये 2 लैम्डा से 2 लैम्डा तो सीधे सीधे कैंसिल ही हो रहा है, तो हमारे पास केवल यहां पर 4 लैम्डा बच रहा है, प्लस का 4 लैम्डा ना। अगर आप ध्यान दें कांस्टेंट टर्म पे, तो देखो ये -4 ये +4 कट गया, तो केवल यहां पर -4 बचा, और इक्वल टू में बचा 0। यहां पर इसको थोड़ा सा और मैं सही करके लिख लेता हूं। देखो यहां पर ये माइनस है ना, तो एक काम करते हैं, इसमें से दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा की पावर 3 माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये -4 लैम्डा और प्लस का 4, इक्वल टू में क्या आएगा, 0 आएगा। और ये हमारे पास आ चुकी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या आ चुकी है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ये डाउट में रहेंगे कि हमारी इक्वेशन सही आई है या नहीं, क्योंकि अगर ये इक्वेशन गलत आ गई तो आपका पूरा वेरिफिकेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि वेरीफाई हो नहीं पाएगा। ये इक्वेशन करेक्ट आना बहुत जरूरी है। तो कैसे पता चलेगा हमें कि ये हमारी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपके पास कैलकुलेटर है, आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर से इसके रूट्स निकाल लेंगे, मतलब इसकी आइगन वैल्यूज निकाल देंगे क्रॉस चेक करने के लिए। इसकी आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना। अगर इसकी आइगन वैल्यूज का सम, देखो आपको मालूम है कि आइगन वैल्यूज का जो सम होता है वो मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स के सम के बराबर होता है। तो देखो इनका सम कितना आ रहा है, 1 + 1 2, 2 - 1 1, तो तीनों का सम 1 आ रहा है। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी, अगर इसकी आइगन वैल्यूज का सम भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, करना चाहें तो। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए हमसे कहा गया कि वेरीफाई करिए केले हैमिल्टन थ्योरम को। केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो अब हम यहां पर केले हैमिल्टन थ्योरम को क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। नाउ बाय केले हैमिल्टन थ्योरम, बाय केले हैमिल्टन थ्योरम, बाय केले हैमिल्टन थ्योरम। तो मैं यहां पर अब थ्योरम को अप्लाई करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, केले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह पर ए रख दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो मैं यहां पर लैम्डा की जगह ए रखने जा रहा हूं, तो ए क्यूब, ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर -4a माइनस ए स्क्वायर -4a और प्लस का 4, अब 4 के साथ में आई लगा देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4i और इज इक्वल टू में नल मैट्रिक्स O। तो केले हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, वेरीफाई होगी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। नाउ वेरिफिकेशन, अब इसका हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? अब हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे कि ये सही है या नहीं है। चलिए देखिए जरा वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या, ए क्यूब है। ए क्यूब का मतलब है कि ए को आपको 3 बार लिखना है। ए मैट्रिक्स को आप कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं ए मैट्रिक्स 3 बार। मैट्रिक्स ए क्या है उसको हम यहां पर लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 2 -2, 1 2 -2, उसके बाद 1 2 -2, ठीक है, 1 1 1 1 1 1, उसके बाद क्या है 1 3 -1 1 3 -1। देखिए जो ए क्यूब है, ए क्यूब का मतलब क्या है भाई, ए क्यूब का मतलब है कि ए जो है वो 3 बार आएगा। ए कितनी बार आएगा, 3 बार। आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं, पहले आप ए स्क्वायर को कैलकुलेट कर लें, फिर आप ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए होगा, और उसके बाद आप ए क्यूब को कैलकुलेट कर लें और इस इक्वेशन में लाके पुट कर दें।
है ना, या फिर जैसे मैं कर रहा हूं डायरेक्ट वैसे कर ले, बात एक ही है दोनों तरीके से। चलिए, तो यहां पर मैंने अभी मैट्रिक्स ए को एक बार लिखा है, मैं इसको अब 2 बार और लिखूंगा अभी, क्योंकि 3 बार है। 1 2 -2, 1 2 -2, 1 1 1 1 3 एंड -1। ये लीजिए 2 बार आ गए। एक बार और लिखेंगे, 1 2 -2, 1 1 1 1 3 -1। क्लियर है? 3 बार हमने लिख दिया। अब आगे चलते हैं। नाउ माइनस का ए स्क्वायर, अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर आएगा, माइनस का ए स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं यहां पर 2 बार लिखूंगा, 2 बार लिखेंगे तो 1 2 1 2 -2, 1 2 -2, 1 1 1 1 3 और -1। एक बार और लिखेंगे, 1 2 -2, 1 1 1 1 3 और -1। ये लीजिए 2 बार आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। नाउ माइनस का 4a, ए मतलब एक बार फिर से लिखेंगे, आप ए की वैल्यू लिखेंगे यहां पर। ए कितना है, 1 2, मेरे पास इसके स्पेस कम है, थोड़ा पास पास लिख रहा हूं, 1 2 -2, 1 1 1 या फिर 1 3 और -1। ये लीजिए, और लास्ट में है 4i, 4i 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से आ जाएगा। और इक्वल टू में है नल मैट्रिक्स, इक्वल टू में क्या है, नल मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आप एक साथ सबको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही? एक ही लाइन में आप सबको लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका यह है कि आप पहले ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो और इक्वेशन नंबर इसमें क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। अब एक काम करता हूं, देखो मेरे पास स्पेस कम है, मैंने आपको समझा दिया कि आप इसको इस तरीके से लिख करके भी कर सकते हैं एक साथ, है ना। लेकिन क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं एक काम करता हूं, अलग अलग कैलकुलेट कर लेता हूं सबको क्या करता हूं, अलग अलग कैलकुलेट कर लेता हूं। अब देखो कैसे, आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं अब क्या करूंगा, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान दो करेंगे क्या, देखो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर को कैलकुलेट करता हूं। हम जानते हैं कि जो ए स्क्वायर होता है उसको हम a इंटू ए लिख सकते हैं, है ना। अब यहां पर देखो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पर मैं ए मैट्रिक्स को लिखूंगा। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 -2, 1 2 -2, 1 1 1 1 1 1 1 3 -1, 1 3 -1। ये लीजिए, इसको एक बार और लिखेंगे, 1 2 -2, 1 2 -2, 1 1 1 1 3 -1। ये लीजिए, तो देखो ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए। अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना सभी स्टूडेंट को आता होगा, है ना, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है। वैसे मल्टीप्लीकेशन आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं अगर आपके कैलकुलेटर में ऑप्शन है। ध्यान रखना, जो कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउ है आपको उसी का यूज करना है। अगर उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने आप कर लेना, ज्यादा समय नहीं लगता मल्टीप्लाई करने में, ध्यान दीजिएगा। देखो अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई करके यहां पर डायरेक्ट लिखूंगा। एक बार मैं नंबर चेक कर लूं, 1 2 -2, ठीक है, 1 1 1 1 3 -1 1 3 -1, ठीक है, 1 2 -2 1 1 1 1 3 -1। अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। देखो क्या करेंगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। तो 1 इंटू 1 1 आएगा, है ना, 2 इंटू 1 2 आएगा, और -2 इंटू 1 माइनस का 2 आएगा, तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो पहला एलिमेंट हमारे पास आ गया 1। देखो मैं डायरेक्ट करके लिख रहा हूं, आप भी डायरेक्ट करके लिख सकते हैं। अब 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2, और -2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का 6। तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 2। और आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे,
अब हम फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे। 1 इंटू -2 -2, 2 इंटू 1 2, और -2 इंटू -1 तो ये भी प्लस का 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, एक 2 हमारे पास बच जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, अब हम आएंगे सेकंड रो पे। सेकंड रो का करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, तीनों को ऐड करोगे 3 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3, तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा ऐड करके। उसके बाद देखो 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू 1, देखो 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू 1 1, और 1 इंटू -1 -1, तो कितना बच गया? -2 बच गया। अब थर्ड रो को करेंगे थर्ड कॉलम के साथ में। यहां पर केवल मल्टीप्लीकेशन करना वेरिफिकेशन के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए अब थर्ड रो पे आ जाते हैं। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3, और -1 इंटू 1 तो -1, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। क्लियर है? आगे देखो, उसके बाद 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3, और -1 इंटू 3 -3, तो 2 बचेगा हमारे पास। ये लीजिए, और आगे चलते हैं। नाउ थर्ड रो थर्ड कॉलम, -2 प्लस 3, 3 इंटू 1 प्लस 3, और -1 इंटू -1 प्लस 1, तो ये हमारे पास हो गया 4 -2 मतलब 2 आ गया। तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन आ चुका है ए स्क्वायर। तो इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहां पर हमारा मल्टीप्लीकेशन हो चुका है। अब आगे देखिए, मल्टीप्लीकेशन हो चुका है, ए स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। तो हमारे पास ए स्क्वायर आ चुका है, अभी हमें ए क्यूब और चाहिए। तो ए क्यूब के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या मैं ए क्यूब को ऐसे लिख सकता हूं? ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर, भाई लिख सकते हैं ना। ए क्यूब इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है कैसे भी लिखना चाहें। तो ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यहां से हमें ए क्यूब मिल जाएगा। कैसे? देखो, ए को पहले मैं यहां पर लिखूंगा। ए कितना है? 1 2, 1 2 और -2, 1 2 -2, 1 1 1, 1 3 और -1, 1 3 और -1। इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे किसके साथ में? ए स्क्वायर के साथ में। ए स्क्वायर ये रहा 1 -2 प्लस 2, 1 -2 प्लस 2, 3 6, 3 6 और -2, 3 6 -2, और यहां पर आ जाएगा 3 2 2। ये लीजिए। अब हमें क्या करना है? इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, हमारे पास ए क्यूब आ जाएगा। तो अब मैं यहां पर ए क्यूब को कैलकुलेट कर लेता हूं। ए क्यूब, ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब कितना आएगा? ए क्यूब, ध्यान दीजिएगा, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, -2 इंटू 3 -6, तो कितना बचा? 1 बचा। देखो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, -2 इंटू 3 -6, तो कितना बच गया? 1 बच गया। आगे चलते हैं। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो 1 इंटू -2 2 इंटू 6 12, -2 इंटू 2 -4, तो कितना बचा? प्लस का 6 बच गया, 6 बच गया। और आगे चलते हैं। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कितना आएगा? 2 -2 2 जा 4, देखो 1 इंटू 2 2, -2 2 जा 4, और -2 2 जा 4, माइनस में आएगा ये भी। तो कितना बच गया भाई आपके पास? माइनस का 6 बच गया, माइनस का 6। आगे चलते हैं। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना आएगा? देखो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 3 3, तो ये आ गया 7। अब फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -2 प्लस 6 और प्लस 2, तो देखो कितना बचेगा? ये आपके पास 6 बचेगा, 6 बचेगा। अब इसको इसके साथ करते हैं, तो सीधी सी बात है 2 -2 और 2, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, ये 2 आ गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखो 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 9, और 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 9, -1 इंटू 3 -3, तो कितना आ जाएगा? ये 7 बचेगा हमारे पास, 7। और आगे चलते हैं। अब देखो 1 इंटू -2, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 6 18, -1 इंटू 2
-1 इंटू 2 तो माइनस का 2, तो ये 14 बच गया, 14। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, 1 इंटू 2 2, माइनस का 6, 3 इंटू 2 -6 और माइनस का 2, तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 6 हमारे पास बच गया। तो ये हमारे पास आ चुका है ए क्यूब। क्या आ चुका है? ए क्यूब। तो देखो ए क्यूब हमारे पास आ गया, ए स्क्वायर हमारे पास आ गया, ए हमें पता है, आई क्या होगा यहां पर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, और इस मैट्रिक्स का आई का ऑर्डर उतना ही होगा जितना ए का ऑर्डर है। तो ए का ऑर्डर क्या है? 3/3, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बस आपको क्या करना है, देखो, और ये क्या नल मैट्रिक्स है ना। अब आपको कुछ नहीं करना, ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए आई, इन सब की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है? पुट करना है। तो आप जल्दी से इन सभी मैट्रिक्स को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें, जल्दी से सब्स्टिट्यूट कर लें। अब इन सबको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब, तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ध्यान देंगे जरा, देखिए सबसे पहले क्या है यहां पर? ए क्यूब, ए क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो सबसे पहले ए क्यूब की वैल्यू को हम लिखेंगे 1 6 -6 1 6 और -6, 1 6 -6 7 6 2 7 6 2, 7 6 और 2, उसके बाद 7 6 2 7 14 और -6, 7 14 और -6, तो यहां पर मैंने इन सबको पुट कर दिया, 7 14 -6। क्लियर है? अब हमें क्या करना है ना, माइनस ए स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर की वैल्यू को माइनस करेंगे। ए स्क्वायर भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ए स्क्वायर कहां पर है हमारे पास? ये रहा, 1 - 2 + 2, 1 - 2 और +2, 1 - 2 + 2, 1 - 2 + 2, 3 6 -2, 3 6 और -2, 3 6 -2, 3 2 2, 3 2 2। क्लियर है? 3 2 2, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या है इक्वेशन में? ध्यान देंगे, माइनस का 4a, तो यहां पर माइनस आएगा, 4 आएगा, और अब हम यहां पर लिखेंगे ए मैट्रिक्स, -4a। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? ए मैट्रिक्स 1 2 -2, 1 2 -2, 1 2 -2, 1 2 -2, 1 1 1, तीनों जगह पर यहां पर आएगा 1 1 1। उसके बाद 1 3 -1, 1 3 -1, ये भी कंप्लीट हो गया। और आगे क्या है? प्लस का 4i, प्लस में 4i, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इक्वल टू में आ जाएगा नल मैट्रिक्स। तो इक्वल टू में क्या है? नल मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, 0 0 0 0 0 0। तो हमारी केल-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई कब होगी? अगर इन सब का एडिशन इसके बराबर आता है तो हम कहेंगे कि केल-हैमिल्टन थ्योरम क्या हो गई? वेरीफाई हो गई। तो चलिए दोनों को बराबर कर देते हैं, LHS = RHS। तो पहले मैं एक काम करता हूं, जैसे ये बाहर -4 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये +4 है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ध्यान देना, फिर एक साथ सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो चलिए मैं यहां पर पहले अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं, 1 6 -6 7 6 2 7 14 और -6। अब देखो यहां पर ये बाहर माइनस है, मतलब ये -1 है। मैं एक काम करता हूं, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बाहर हमारे पास प्लस बचेगा, तो बाद में सबको एक साथ ऐड कर देंगे। तो -1 में अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो सभी नंबर -1 से मल्टीप्लाई होंगे, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये -1, ये देखो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2, और ये माइनस हो जाएगा 2, -2, ये -3 -6 +2, -3 -2
-2, मैंने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर बाहर -4 लिखा है, मैं एक काम करता हूं -4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। -4 से करना, ध्यान रखना। तो -4 इंटू 1 -4, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू -2 प्लस का 8, -4 इंटू 1 -4, -4 -4, -4 -12 और ये आपका आ जाएगा प्लस का 4। अब +4 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका 4 0 0 0 4 0 0 0 4 और इक्वल टू में हमारे पास नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये लीजिए। अब देखो लेफ्ट में सब प्लस में लिखी हुई मैट्रिक्स हैं, तो एक काम करते हैं सबको एक साथ ऐड कर देते हैं। देखो आपको मालूम है जब हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऐड होते हैं। जैसे कि ये नंबर, देखो कौन कौन से नंबर ऐड होंगे जो सेम पोजीशन पर है। ये नंबर इसके साथ ऐड होगा, इसके साथ ऐड होगा, इसके साथ ऐड होगा। अब जरा ध्यान से देखो, देखो 1 प्लस के कितने नंबर है, 1 + 4 5 और -1 -4 -5। इसका मतलब अगर मैं इन चारों नंबर को ऐड करूंगा तो 0 आएगा। भाई एक साथ ऐड कर दो ना चारों को, 1 -1 0, -1 + 4 0। तो इसका मतलब इन चारों नंबर को ऐड करके हमारे पास 0 आने वाला है एक ही बार में। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पर देखो लेफ्ट हैंड की मेरी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड में क्या आएगा मेरे पास, देखो यानी कि इस पोजीशन के सभी नंबर का एडिशन 0 आ रहा है। अब आप इस पोजीशन के नंबर को ऐड करो, 6 + 2 8 और ये -8। देखो 6 + 2 + 8 और ये -8, 0 हो गया और आगे इस पोजीशन पे 0 0 लिखा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 0 आएगा। क्लियर है? अब इसको ऐड करो, -6 -2 -8 और ये +8, आगे 0 है, तो इसका मतलब ये भी 0 आ गया। कितना आसान है। 7 और -3 कितना बचा, प्लस का 4, -4 0, आगे 0 है, तो ये भी पूरा 0 आ गया। इनको ऐड करो, 6 - 6 0 हो गया, -4 + 4 0 हो गया, तो ये भी 0 आ रहा है। 2 + 2 4 और ये -4 0 आ गया। 7 -3 प्लस का 4 माइनस का 4 0 आ गया। 14 - 2 12 और ये रहा -12 0 आ गया। -6 - 2 माइनस का 8 और +4 + 4 प्लस का 8, तो ये भी 0 आ गया। ये लीजिए, इसका मतलब लेफ्ट हैंड में सभी मैट्रिक्स का सम क्या आ रहा है, यही आ रहा है हमारे पास नल मैट्रिक्स। और राइट साइड में क्या लिखा है, राइट साइड में भी तो नल मैट्रिक्स लिखी है, 0 0 0 0 0 0। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो वेरिफिकेशन है वो हो चुका है, तो हम यहां पर लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, या आप पूरा लिख सकते हैं हेंस कैले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। तो यहां पर हमारी कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि इसको कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करिए गिवन मैट्रिक्स के लिए, तो आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने यहां पर किया है। और ये क्वेश्चन आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद कैले हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, तो आप क्या करेंगे, लैम्डा की जगह पर ए पुट कर देंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको ए क्यूब चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, तो पहले हमने ए स्क्वायर और ए क्यूब को कैलकुलेट कर लिया और बाद में ला करके यहां पर पुट कर दिया, है ना। आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने अलग अलग कैलकुलेट किया है। क्लियर है? तो यहां पर हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है। तो अब कैले हैमिल्टन थ्योरम का वेरिफिकेशन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए वेरिफिकेशन का, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, केवल डिजिट ही तो चेंज होंगी, केवल कैलकुलेशन ही तो चेंज होगी, प्रोसेस तो सेम रहेगा, करने का तरीका सेम रहेगा। तो अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप वेरिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स। हमें इस मैट्रिक्स के लिए कैले हैमिल्टन थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद हमें ए इनवर्स को कैलकुलेट करना है। मतलब पहले तो हम वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद ए इनवर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से अब ये भी समझ में आ जाएगा आपको कि कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से हम इनवर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं।
तो स्टार्टिंग का काम तो हमारा सेम रहेगा, पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए को कॉपी करेंगे। मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है 1 2 -2 -1 3 और 0, और ये क्वेश्चन आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में 2023 में आ चुका है ना। -1 3 0 0 -2 और 1, ये ए मैट्रिक्स है। तो पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। ए माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो चलिए इसको 0 के बराबर कर देते हैं। कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस लैम्डा 2 -2 -1 3 माइनस लैम्डा और 0 0 -2 और 1 माइनस लैम्डा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब हमें क्या करना है? इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड अलोंग R1। तो इसको यहां पर कर देंगे एक्सपेंड अलोंग R1। तो एक्सपेंड करना सभी को आता है, वीडियो को पॉज करके इसको एक्सपेंड कर ले, यहां से आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। चलिए अब मैं एक्सपेंड करता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आएगा 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो जरा, तो 1 माइनस लैम्डा, इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, और मल्टीप्लाई करेंगे इसका 1 माइनस लैम्डा के साथ में, इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस का 0 आएगा, माइनस का 0 आएगा। आगे चलते हैं। अब देखो इसका साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो -2 लिखेंगे पहले, -2 ब्रैकेट, -2 ब्रैकेट, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो -1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो -1 और 1 माइनस लैम्डा, -1 1 माइनस लैम्डा, और माइनस का आ जाएगा 0, माइनस का 0। चलिए अब आगे, नाउ लास्ट नंबर है हमारा -2, तो यहां पर आएगा -2 ब्रैकेट। अब देखो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -1 × -2 प्लस का 2 -0 और ये हमारा कंप्लीट हो गया, इक्वल टू में आ जाएगा 0। बस अब इसको हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो करते 1 माइनस लैम्डा, यहां पर देखो हमें क्या करना है? यहां पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। कितना आएगा? देखो 3 × 1 3 3 × माइनस लैम्डा -3 लैम्डा, 3 × 1 3 × माइनस लैम्डा, माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, और माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा प्लस का लैम्डा स्क्वायर, और ये तो -0 है तो 0 हो गया, ठीक है ना। -2 ब्रैकेट, अब देखो यहां पर -1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -1 -1 का माइनस लैम्डा में करेंगे तो प्लस लैम्डा, ये भी खत्म हो गया। आगे चलते हैं। अब ये देखो -2 है और अंदर 2 -0 है, तो ये तो 2 2 जा 4 हो गया, सीधे सीधे -4 इक्वल टू में 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहां पर 1 माइनस लैम्डा, और इसको अरेंज करके लिख देता हूं, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा और प्लस का 3। यहां पर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 लैम्डा और माइनस का 4 इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले 1 का मल्टीप्लीकेशन सब में करेंगे, तो कितना आएगा? लैम्डा स्क्वायर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -4 लैम्डा, माइनस का 4 लैम्डा आएगा, 1 × 3 करेंगे तो 3 आएगा। अब माइनस लैम्डा का सब में करेंगे, तो माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब, माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा इंटू -4 लैम्डा, तो प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर। उसके बाद माइनस लैम्डा का 3 में करेंगे तो माइनस का 3 लैम्डा और +2 -2 लैम्डा
और माइनस का 4 इक्वल टू में 0। अब यहां पर इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा माइनस का लैम्डा क्यूब, उसके बाद लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म को ऐड कर लेते हैं, तो 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 5 लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा वाली टर्म को ऐड करते हैं, देखो माइनस का 4 लैम्डा, माइनस का 3 लैम्डा, माइनस का 7 लैम्डा और माइनस का 2 लैम्डा, यानी कि माइनस का 9 लैम्डा। अब कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं, प्लस का 3 प्लस का 2 5 हो गया प्लस का, और 5 माइनस 4 1 हो गया प्लस का, तो यहां पर 1 इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब यहां पर दोनों तरफ अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा की पावर 3, सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर, है ना, दोनों तरफ माइनस से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस का 9 लैम्डा और माइनस का 1 इज इक्वल टू में 0। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या हमारे पास, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो आपको पहले से ही आता है, कुछ भी यहां पर नया नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे नाउ बाय केले हैमिल्टन थ्योरम। बाय केले हैमिल्टन थ्योरम। अब थ्योरम को करेंगे वेरीफाई। तो केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो ये रही ए मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और मैट्रिक्स ए इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो लैम्डा की जगह ए पुट कर देंगे, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 9a माइनस प्लस का 9a माइनस का 1, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, 1i आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू में नल मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें करना क्या है, हमें ए स्क्वायर निकालना, ए क्यूब निकालना, यहां पर पुट कर देंगे और वेरिफिकेशन कर देंगे, है ना। तो अब हम यहां पर करेंगे इसका वेरिफिकेशन। चलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे, और आपको मालूम है ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए यहां पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहां पर पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 2 माइनस 2, 1 2 और माइनस 2। सेकेंड रो -1 3 0, -1 3 और 0, -1 3 0, 0 -2 1, 0 -2 और 1। एक बार और लिखेंगे, 1 2 -2, 1 2 -2, -1 3 0 और 0 -2 और 1। देखिए जो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर से करेंगे उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत आसान है भाई। अगर आपके कैलकुलेटर में मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन है तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, आपका समय बच जाएगा, आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन जनरली क्या होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां पर जो कैलकुलेटर अलाउ होता है उनमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैं यहां पर आपको मल्टीप्लिकेशन भी सिखा रहा हूं और आपको आना भी चाहिए। अगर कैलकुलेटर से हो जाता है तो आपको और आसान हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखिए कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। देखो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, देखो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -1 -2 और -2 इंटू 0 0, तो इसका मतलब -1 बचेगा भाई। यहां पर क्या बचेगा, -1 बचेगा। आगे देखो, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, यानी कि 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6 2 और ये 6, और ये -2 इंटू -2 प्लस का 4, तो यहां पर प्लस का 4 कितना आ गया, 12 आ गया, तो ये आएगा 12। और आगे चलते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू -2 -2, 2 इंटू 0 0 और -2 इंटू 1 -2, तो -4 आएगा।
-4। अब आगे चलते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1, देखो -1 इंटू 1 -1, 3 इंटू -1 -3, और उसके बाद 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, तो ये -4 आएगा भी, -4। और आगे चलते हैं, सेकेंड रो थर्ड सेकेंड कॉलम, -2, तो -2, 3 इंटू 3 9, -2 9 और 0, तो ये आ जाएगा 7, प्लस का 7। और आगे देखो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -1 इंटू -2 प्लस का 2, 3 इंटू 0 0 और ये भी 0, तो प्लस का 2 ही बचेगा बस, ये आ जाएगा प्लस का 2। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1 0, -2 इंटू -1 प्लस का 2 और ये भी 0, तो प्लस का 2 ही आएगा। 0 इंटू 2 0, माइनस का 6, तो माइनस का 6 और माइनस का 2, तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8। उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 0 इंटू -2 0, ये भी 0, यहां आ जाएगा 1, ये लीजिए। तो आपके पास ए स्क्वायर आ चुका है ना, ए स्क्वायर आपके पास आ चुका है। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा कि ए स्क्वायर हमने कैसे कैलकुलेट किया है। अब ए स्क्वायर के बाद हम ए क्यूब को कैलकुलेट करेंगे, ए क्यूब, ए की पावर 3। तो ए की पावर 3 को कैलकुलेट करने के लिए हम ए क्यूब, हमें पता है हम ए क्यूब को ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। हमारे पास ए भी है और ए स्क्वायर भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, पहले ए लिखेंगे, ए क्या हमारे पास 1 2 -2, 1 2 और -2, -1 3 0, -1 3 और 0, 0 -2 1, 0 -2 और 1, ये लीजिए। तो 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 और 1। सेकेंड मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी 1 2 -2, 1 2 -2, -1 3 0 0 -2 और 1, ये लीजिए। अब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास, ए क्यूब इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू, देखो अगेन मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -1 -2 और ये आपका आ जाएगा 0, तो यहां पर -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 1 और -2। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6 और -2 इंटू -2 प्लस का 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 12, -1 और उसके बाद फिर 12 आएगा। आगे देखो, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2, ये 0 आएगा और ये -2 आएगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो देखो -1 -3 और ये 0, तो -4 आएगा। ठीक है, आगे देखो, अब इसमें करेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -2 + 9, -2 और ये +9 और 0, तो प्लस का 7 बचेगा यहां पर, प्लस का 7। एक मिनट, अब वो मैं कह रहा सेम आंसर क्यों आ रहे हैं, वो मैंने वहां पर ए स्क्वायर नहीं लिखा है, सॉरी, इसको करेक्ट कर ले। मैंने ए को ही 2 बार लिख दिया, दोबारा से। चलिए, मैं वही सोच रहा था कि आंसर सेम क्यों आ रहे हैं। इसको लिखना है भाई, कितना है, -1 12 और -4, -1 12 -4 -4 7 2, -4 7 2 2 -8 और 1। चलिए, इस तरह की गलती से भी बचना है ना, जैसे मैंने यहां पर गलत कर दिया था, तो मैं तो क्या है कि आपको समझा भी रहा हूं, तो इस तरह की गलती कई बार हो जाती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, बिल्कुल सही लिखा है, 12 7 -8 -4 2 और 1। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, देखिए 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू -4 -8,
ये -1, ये -8 और ये माइनस का 4, तो कितना आ गया, माइनस का 13 आ रहा है, माइनस का 13। आगे चलते हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 1 इंटू 12 12, 14 और प्लस का हो गया 16, तो ये हमारा हो गया 16 14 30 42 42, बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -4 और 2 2 जा 4, देखो 1 इंटू -4 -4, 2 2 जा 4 और माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 ही बचेगा, माइनस का 2। आगे देखो नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 1 1, 3 इंटू -4 माइनस का 12 और ये 0, तो यहां पर हमारे पास माइनस का 11 बचेगा, माइनस का 11। आगे देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -12 और 3 इंटू 7 21, माइनस का 12 प्लस का 21 और ये 0, तो यहां पर कितना बच गया हमारे पास, 9 बच गया, प्लस का 9। आगे देखो, अब यहां पर 4 आएगा, -1 इंटू 4 प्लस 4 और ये आपका आ जाएगा 6, 3 इंटू 2 6, तो यहां पर हमारे पास आ गया 10। और आगे चलते हैं, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 और ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस, तो 8 और प्लस 2 10 आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 10। उसके बाद 0 इंटू 12 0, माइनस का देखो 0 इंटू 12 0, माइनस का 14 एंड माइनस का 8, तो ये माइनस का 22 आ जाएगा, माइनस का 22। और आगे चलते हैं, 0 -4 और प्लस का 1, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो हमारे पास ए क्यूब आ गया है, इसको एक बार चेक कर लेता हूं सही है या नहीं। -13 42 -2 -11 9 10 10 -22 और -3 बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तो देखो हमारे पास ए स्क्वायर आ चुका, ए क्यूब आ चुका, ए हमारे पास है और आई भी हमें पता है। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर होगा 3/3, 0 1 0 0 0 1, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, इन सबको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और वेरिफिकेशन हमारा हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 का यूज करेंगे और सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले ए क्यूब है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, -13 42, देखिए -13 उसके बाद 42, -13 के बाद क्या है 42 -2 फर्स्ट रो आ गई, -11 9 10, -11 9 10, -11 9 और 10। थर्ड रो क्या है, 10 -22 10 -22 और माइनस का 3, ये तो हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का 5 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हमारे पास का है ये, अब इसको लिखेंगे -5 और यहां पर लिखेंगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में क्या है -1 12 -4, -1 12 और -4 -4 -1 12 -1 12 -4 -4 7 2, -4 7 और 2। और आगे चलते हैं, 2 -8 1, 2 -8 और 1, ये लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्लस का 9a प्लस 9 और यहां पर लिखेंगे ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए 1 2 -2 1 2 -2 1 2 -2 -1 3 0 -1 3 और 0 -1 3 0 0 -2 1 0 -2 और 1, ये लीजिए। उसके बाद और क्या है, 9a के बाद है -i, तो यहां पर माइनस कर देते हैं i, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में है नल मैट्रिक्स, तो यहां पर 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये लीजिए।
अब हमें क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS इक्वल करना है। इक्वल हो जाएगा तो हमारी केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होगी, वेरीफाइड होगी। तो चलिए अब इनको बराबर कर देते हैं। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, इस -5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक साथ ऐड कर देंगे। तो अब यहां पर जल्दी से मैं कर लेता हूं। तो माइनस का 13, 42 माइनस का 2, -11, 9, 10, 10 -22 और माइनस का 3 प्लस, अब देखो -5 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो -5 से अगर अंदर करते हैं तो ये प्लस का 5 साइन चेंज हो जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 12 60 और ये माइनस का 60 आएगा, -5 × 4 प्लस का 20 आएगा, 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस, ये भी 20 आएगा प्लस, ये माइनस का 35 आएगा, है ना, और ये माइनस का 10 आएगा। उसके बाद ये माइनस का 10 आएगा, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 आएगा, 5 8 40 और ये आपका -5 आएगा। ये लीजिए, अब इस 9 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 को, तो देखो ये 9, ये 18 और ये माइनस का 18, माइनस का 9 प्लस का 27, ये 0 रहेगा, 0 रहेगा, माइनस का 18 और प्लस का 9। ये लीजिए, इस -1 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो ये -1 0 0 0 -1 0 0 0 और -1 और इक्वल टू में हमारे पास नल मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बस हो गया। अब देखो एक साथ सबको ऐड करो, सब 0 आएंगे और आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो हमने कहीं गलती की है। ध्यान से देखो जरा, देखिए सेम पोजीशन के एलिमेंट को ऐड करना है, सेम पोजीशन के, इसके साथ इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। देखो क्या इन चारों का सम 0 आ रहा है क्या, -13 है, देखो यहां पर प्लस का 5 है, प्लस का 9 है, तो 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया, प्लस का, माइनस का 13, माइनस का 1, माइनस का भी 14, प्लस का भी 14 ऐड करेंगे 0 आएगा। तो इसका मतलब हमारा पहला एलिमेंट जो है वो 0 आ रहा है ना, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ये हमारे पास 0 आ गया। आगे चलते हैं, देखो ये 42 है प्लस का, ये 18 है प्लस का, 48 42 प्लस 18 कितना हो गया, प्लस का 60 और ये माइनस का 60 लिखा है। देखो ना सेम पोजीशन पे, इसको इसको और इसको और इसको और इसको ऐड करो तो आगे वाले तो 0 ही है, सॉरी उधर वाले नहीं, यहां तक ये तो 0 ही है। तो देखो प्लस का 42 प्लस का 18 60 हो गया और माइनस का 60 0 आएगा, ऐड करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये भी 0 आ रहा है भाई। उसके बाद -2, देखो -2 और -18 माइनस का 20 और ये रहा प्लस का 20, 0 आएगा। इधर आ जाओ, माइनस का 11 और माइनस का 9 कितना हो गया, माइनस का 20 हो गया और ये रहा प्लस का 20, 0। यहां पर आ जाओ, देखो माइनस का 35, माइनस का 35 ये रहा और माइनस का 1 ये रहा, माइनस का 36, प्लस का 9 प्लस का 27 36, प्लस का भी 36 माइनस का भी 36, 0। इधर आ जाओ, प्लस का 10 माइनस का 10, 0 आ गया, आगे के तो 0 है। देखो प्लस का 10 माइनस का 10, 0, माइनस का 22 माइनस का 18 कितना हो गया, माइनस का 40 हो गया और ये रहा प्लस का 40, 0। माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 8 और माइनस का 1 माइनस का 9 और प्लस का 9, ये लीजिए 0। सब 0 आ गए भाई, और राइट में तो पहले से ही सब 0 है ना, ये तो सब पहले से ही क्या है, 0 है। तो देखो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया, और जब LHS इक्वल टू RHS हो गया तो हमारा यहां पर केले हैमिल्टन थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई, हेंस वेरीफाइड। आप पूरा लिख देना, हेंस केले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिफिकेशन कैसे करना है। क्लियर है, वेरिफिकेशन कैसे करना है। लेकिन यहां पर हमें वेरिफिकेशन के साथ साथ ए इनवर्स की वैल्यू पूछी है। अब केले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से, केले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको जरा समझिए, ध्यान दीजिएगा। इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनवर्स बहुत आसान है कैलकुलेट करना,
देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। हमें यहां पर अगेन इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना है ना भाई, बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम हमारी ये इक्वेशन आई थी, हम अगेन इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 या दोबारा से लिख दो बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो देखिए 1 इक्वेशन क्या थी हमारी, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर और क्या है, प्लस का 9a माइनस का i, प्लस का 9a और माइनस i इक्वल टू में 0। यही है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो करना क्या, ध्यान से समझना, हमें कैलकुलेट करना ए इनवर्स। तो जो भी आपको कैलकुलेट करना है, आपको ए इनवर्स अगर कैलकुलेट करना है तो इसमें ए इनवर्स से दोनों साइड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और ध्यान रखना ए इनवर्स से हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए यहां पर मल्टीप्लीकेशन करता हूं मैं, देखो कितना आएगा, ए इनवर्स दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर देखो ए इनवर्स इंटू ए की पावर 3 हो जाएगा, माइनस 5 ए इनवर्स और ए की पावर 2 आ जाएगा, प्लस 9 ए इनवर्स और ए आ जाएगा, माइनस ए इनवर्स आई। और ये तो 0 है, नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स में आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो आपको अगेन नल मैट्रिक्स ही मिलेगी। क्लियर है। अब देखो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखो ये ए की पावर -7 है, ये ए की पावर +2 है, तो सीधी सी बात है ए की पावर +2 बचेगा, माइनस यहां पर ए की पावर -1 है, ये +2 है, तो यहां पर ए की पावर 1 बचेगा, मतलब ए बचेगा। यहां पर देखो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ए, तो आपको मालूम है जब ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स में होती है तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो ये हो जाएगा हमारा 9i, क्या हो जाएगा 9i। और यहां पर देखो अगर ए इनवर्स को आप i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए इनवर्स ही मिलेगा, क्योंकि i को किसी में मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स मिलती है। और इक्वल टू में आएगा 0। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ए इनवर्स। क्या कैलकुलेट करना है, ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं यहां पर ए इनवर्स को कैलकुलेट करूं तो देखिए ए इनवर्स किसके बराबर आएगा, इसको हम दूसरी साइड में ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस का 9i। ये ए इनवर्स की क्या होगी, वैल्यू होगी। बोलो बात समझ में आ रही है। बस हो गया हमारा, यहां से इनवर्स मिल जाएगा हमें। देखो ए इनवर्स किसके बराबर है, ए इनवर्स बराबर है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 9i के। तो एक काम करते हैं यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखो ये ए स्क्वायर है, हम ए स्क्वायर को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। कहां पर, ये रहा, ए स्क्वायर को लिखना पड़ेगा मुझे, ये रहा ए स्क्वायर, -1 12 और -4, -1 12 और माइनस का 4। स्पेस कम तो नहीं रह जाएगा, कम रह सकता है, थोड़ा सा मैं छोटा करके लिख लेता हूं, एक मिनट। देखो ध्यान दीजिएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना था, फिर से देखना होगा, -1 12 -4, -1 12 और -4, -1 12 -4, -4 7 2, -4 7 और 2, थर्ड रो 2 -8 1, 2 -8 और 1, ये लीजिए, ये मैंने क्या पुट करा, a की पावर 2 की वैल्यू। अब माइनस का 5a, तो यहां पर माइनस आएगा 5 आएगा, और यहां पर अब मैं a मैट्रिक्स को पुट करूंगा। a मैट्रिक्स कितना है, ध्यान देंगे, a शायद ये है 1 2 -2, 1 2 और -2 है ना, 1 2 -2, -1 3 0, -1 3 0, और उसके बाद
-1 3 0 0 -2 1 0 -2 और 1, ये मेरे पास आ गया A। नाउ +9 और यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लीजिए। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच सकते हैं सर आपको कैसे पता कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 by 3 की आएगी। भाई आपको मालूम है केवल वही मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम होगा, तो सीधी सी बात है जो ऑर्डर ए का होगा वही आई का भी होगा। अब यहां पर हमें इनको ऐड करके लिखना, हमारा आंसर आ जाएगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, एक काम करते हैं एक साथ ऐड करेंगे सबको। यहां पर पहले -5 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, यहां पर 9 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो -1 12 और -4 -4 7 2 2 -8 1, ये लीजिए। अब -5 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो बाहर प्लस बचेगा, और यहां पर 5 से मल्टीप्लाई भी करना है और सबका साइन भी चेंज करना है, तो ये -5, ये -10 और ये प्लस का 10 है ना, माइनस माइनस प्लस, यहां पर प्लस का 5, ये माइनस का 15 और ये 0 0, ये प्लस का 10 और ये माइनस का 5। नाउ प्लस, अब इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9, ये लीजिए। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखो, चलिए अब यहां पर सबको एक साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a की पावर -1, यानी कि a इनवर्स हमें मिल जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, देखो -1 -5 कितना हो गया, -6 और प्लस का 9, तो -6 और प्लस का 9 बचेगा कितना, +3 बचेगा, तो यहां 3 आएगा। 12 -10 कितना बच गया, 2 बच गया, यहां पर 2 आएगा। 10 प्लस का है, माइनस का 4 है, तो ये 6 बचेगा, तो यहां पर 6 आ गया। -4 प्लस का 5, तो प्लस का 1 बचेगा। 7 और 9 कितना हो गया, 16 हो गया प्लस का, और माइनस का 15, तो यहां पर भी 1 बचेगा। 2 देखो यहां पर 2 0 0, तो ये 2 आ जाएगा, 1 1 2। अच्छा यहां पर आ जाओ, 2 + 0 + 0 2 ही आएगा। -8 + 10 प्लस का 2 आएगा, और 1 और ये कितना, 9 10 हो गया, 10 - 5 5, तो यहां पर आएगा 5। ये लीजिए हमारे पास इनवर्स की वैल्यू भी आ चुकी है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। ये हमारा क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू है 326 112 225, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हमने इनवर्स को भी कैलकुलेट कर लिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया था कि कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करो, तो पहले आप वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद आप इनवर्स निकालेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इन दोनों क्वेश्चन को करने के बाद आप कैले हैमिल्टन थ्योरम के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे उसमें कुछ भी डेटा गिवन हो। भाई डेटा ही तो चेंज होगा, कैलकुलेशन ही तो चेंज होगी, करना तो आपको यही है ना। चलिए मैं आपको यहां पर 2 क्वेश्चन और समझा देता हूं, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, है ना, ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। तो वहां पर 1-2 चीज थोड़ी सी चेंज है, कुछ नया पॉइंट है, उसको मैं आपको समझा देता हूं। इसीलिए मैंने इनको सॉल्व कर रखा है पहले से, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन में आपसे जितना पूछा जाता है आपको उतना ही आंसर देना है। इस टॉपिक के अंदर कई बार स्टूडेंट जो नहीं पूछा होता वो भी बता देते हैं। देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैलकुलेट करो और इनवर्स फाइंड करो। क्या यहां पर कहीं पर लिखा है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करो? नहीं लिखा है। तो इस क्वेश्चन में आप वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, आप इस क्वेश्चन में वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, लेकिन आप कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करेंगे इनवर्स को कैलकुलेट करने के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर इसमें तो नहीं लिखा कि इनवर्स को कैले हैमिल्टन थ्योरम से कैलकुलेट करना है, तो बेटा यहां पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है ना। और जब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी तो इनवर्स को आप कैले हैमिल्टन थ्योरम से ही कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखो कैसे। सबसे पहले तो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बनाएंगे, सबको बनाना आता है, मैंने यहां पर बना रखी है, प्रॉपर स्टेप लिखे हुए। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, क्लियर है। उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम को यूज करेंगे। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे,
लैम्डा की जगह पर ए पुट कर देंगे, हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमें केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई नहीं करना, हम डायरेक्ट इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो यहां पर ए स्क्वायर बचेगा, यहां पर ए बचेगा, यहां पर आई बचेगा और यहां पर ए इनवर्स। हमें इनवर्स निकालना है तो 3a को हम एक साइड ले जाएंगे, बाकी सबको एक साइड ले जाएंगे। अब ये मेरे पास आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अभी ए स्क्वायर नहीं है। भाई पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने वेरिफिकेशन किया था, तो वहां पर हमने ए स्क्वायर को कैलकुलेट किया था, लेकिन हमारे पास ए स्क्वायर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम ए स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेंगे। ए स्क्वायर ए इंटू ए, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखो मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन कर रखी है, यहां पर मेरे पास ए स्क्वायर आ गया। क्लियर है, ए स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास ए स्क्वायर आ चुका है, ए हमें पता, आई हमें पता है, सबको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखो मैंने सबको पुट कर दिया। उसके बाद यहां -5 से अंदर मल्टीप्लाई किया, 7 से अंदर मल्टीप्लाई किया, सबको एक साथ ऐड कर दिया, ये मेरे पास आ गया। मुझे ए इनवर्स चाहिए तो 1/3 को मैं नीचे ले गया। तो कुछ भी इसमें अलग नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन आपको क्यों समझाया, मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए समझाया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर भी वो केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कर देते हैं। भाई जब आपसे पूछा नहीं गया तो आप वेरीफाई क्यों कर रहे हैं, उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, नंबर आपको 7 ही मिलेंगे। तो जितना पूछा जाए उतना ही करना है। तो समझ में आ गया कैसे करना है इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, यूजिंग केले हैमिल्टन थ्योरम फाइंड ए की पावर -2, मतलब यहां पर ए की पावर -1 नहीं पूछा, -2 पूछा। इसको कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। यहां पर भी आपको केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई नहीं करना, केवल यूज करना है। तो वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। सबको पता है कैसे बनानी है, मैंने यहां पर बना रखी है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद केले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके लैम्डा की जगह पर ए पुट कर देंगे। देखो लैम्डा की जगह पर ए पुट कर देंगे। अब इसमें करेंगे क्या, देखो आपको ए की पावर -2 चाहिए, तो आप पहले एक काम करो, पहले आप ए की पावर -1 निकालो, और ए की पावर -2 अगर आपको चाहिए तो ए की पावर -2 ए की पावर -1 इंटू ए की पावर -1 आ जाएगा। बस इतना काम करना है। देखो आपको पता है कि ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट होगा केले हैमिल्टन थ्योरम से, तो पहले आप ए इनवर्स को कैलकुलेट कर लीजिए, और ए इनवर्स जो भी आपके पास आएगा उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास ए की पावर -2 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। तो देखो, तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे ए की पावर -1 से, सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, तो पहले हम ए स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने ए स्क्वायर को कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद अब हम इक्वेशन नंबर 1 में ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे और आई की वैल्यू पुट करेंगे। देखो मैंने यहां पर डायरेक्ट -5 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब इन सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करने पर आपको ये मिलेगा, 5 को नीचे ले जाएंगे तो ये मिलेगा। अब आपको ए की पावर -1 मिल चुका है, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ए की पावर -2। तो आप ए की पावर -1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की पावर -1 ए की पावर -1 है ना, तो ए की पावर -1 ये है, ए की पावर -1 ये है। अब देखो ये 1/5 और 1/5 तो स्केलर नंबर है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 1/25 आ जाएगा, और उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। उसके बाद 25 को आप चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/25 को, तो ये 1/5 आएगा, ये 1/5 आएगा और ये 1 आ जाएगा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ए की पावर -2 पूछा जाएगा तो हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको यहां पर 4 क्वेश्चन करा चुका हूं, 3 क्वेश्चन आपको मैंने और दिए, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है, और इस टॉपिक के अंदर हर एक स्टूडेंट नंबर स्कोर कर सकता है पूरे, है ना, बहुत सिंपल टॉपिक है। चलिए देखो ये क्वेश्चन है, वेरीफाई करना केले हैमिल्टन थ्योरम को, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में 2022 में आ चुका है। केवल वेरिफिकेशन करना है बस। इसके अंदर आपको वेरिफिकेशन भी करना है और इनवर्स भी निकालना है। ये भी 22 में आया था, वो जून में आया था, ये नवंबर में आया था। और यहां पर भी आपको वेरिफिकेशन करना है और इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हमारा केले हैमिल्टन थ्योरम का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो चुका है, और इस टॉपिक के साथ साथ हमारी यूनिट नंबर 5 100% कंप्लीट हो गई है। हर एक टॉपिक को मैंने एकदम डिटेल में कंप्लीट कराया है। आपको बस क्या करना है, लेक्चर को देखना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो यूनिट नंबर 5 में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस आपको कैलकुलेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से
एक और यूनिट स्टार्ट करेंगे, है ना। देखिए यूनिट नंबर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 1 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। लेकिन यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले आप यूनिट नंबर 1 और 5 को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।